जय हिंद। आज जो प्रकृति में जो बदलाव ला रहा है, यानी अंटार्कटिका में जो हिमखंड टूटा है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ये हिमखंड जो ग्लेशियर जो टूटा है वो किस तरह से टूटा है और क्यों टूटा है, या अंटार्कटिका क्या है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत से इसके बारे में जानेंगे आज। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंटार्कटिका में जो बदलाव ला रहे हैं या मौसम में बदलाव ला रहे हैं, इसमें हम सभी मानव जो प्राणी हैं उन सभी का बहुत बड़ा सहयोग है, जो हम अपना विनाश का खुद कारण बन रहे हैं। आज इसी विषय में जानने के लिए और बेहतर जानने के लिए आज हम लोग इस वीडियो में बने रहे, अंत तक बने। और जो लोग लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं दो पंक्ति बोलना चाहूँगा कि जल अपनी मर्यादा तोड़ दे तो विनाश है, वाणी अपनी मर्यादा तोड़ दे तो सर्वनाश है। दूसरी पंक्ति, मौसम जैसी थी खूबसूरत और सुहानी थी, दिल में सुकून देने वाली थी, पर मैं प्रकृति के बदलने से अनजान था। जी हाँ लोग, अंटार्कटिका में इसी तरह से बदल रहा है, इसी तरह से बदलाव आ रहा है, जिससे मौसम में काफ़ी बदलाव आ रहा है। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, प्रकृति में जो नेचुरल रूप में अगर अंटार्कटिका के बारे में अगर जाने तो अंटार्कटिका जो है पृथ्वी की दक्षिण बिंदु पे ये स्थित है, दक्षिण ध्रुव में है। अंटार्कटिका के चारों तरफ, ये अंटार्कटिका के चारों तरफ आपका सागर ही सागर है, महासागर से ये घिरा हुआ है। ये यहाँ पर लगभग 140 लाख वर्ग किलोमीटर पर ये है, यानी कि 140 वर्ग किलोमीटर अगर माइल में अगर चेंज आप करते हैं, माइल में अगर चेंज करते हैं तो वो आएगा 54 वर्ग माइल आएगा। ये पूरी तरह से महासागर समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ अगर क्षेत्रफल के अनुसार से कहेंगे तो अंटार्कटिका जो है वो एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और के बाद जो है ये पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी पांचवा बड़ा महाद्वीप। अंटार्कटिका से अगर पहले कहा जाए तो वह जो महाद्वीप है वह सबसे बड़ा है एशिया, उसके बाद अफ्रीका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर उत्तरी अमेरिका, उसके बाद यह अंटार्कटिका आता है जो पांचवें बड़ा महाद्वीप के में आता है। अंटार्कटिका में लगभग 98% यानी लगभग 98% जो है वो बर्फ से घिरा हुआ है। लगभग 1.6 किलोमीटर जो है मोटे बर्फ का ये तलियों से छिला भरा हुआ है, यानी सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। और अंटार्कटिका जो है ये सबसे ठंडा महाद्वीप है, शुष्क और ठंडी हवाओं का ये एक महाद्वीप है। इस महाद्वीप में जो वर्षा होती है, पहले अंटार्कटिका के बारे में हम लोग अच्छी तरह जान लें कि अंटार्कटिका में जो वर्षा होती है वो 200 मिलीमीटर वर्षा होती है, यानी 8 इंच की वर्षा होती है यहाँ पूरे साल भर में। ये पूरे साल भर में 200 मिलीमीटर की वर्षा होती है। यहाँ पर कोई मानव प्राणी या जाति या इंसान का निवास स्थान यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पर अंटार्कटिका में बहुत से अनुसंधान क्षेत्र यानी रिसर्च सेंटर यहाँ पर है, जिसमें भारत का भी अपना एक अनुसंधान क्षेत्र यहाँ पर या रिसर्च सेंटर यहाँ पर मौजूद है। यहाँ जो है जो पौधे और जीव, अंटार्कटिका में जो पौधे और जीव वही उत्पन्न होते हैं जो शीतल यानी ठंड पर में रह सकते हैं। वो जैसे कि पौधे और जीव में आता है पेंगुइन है, सील है, निमोटेड है और पीसू और शैवाल जैसे यहाँ प्लांट पाए जाते हैं। ये तो अंटार्कटिका के बारे में थोड़ी सी बात है। अब हम लोग ये अंटार्कटिका के बाद अगर आप चाहेंगे जो इस तरह के बदलाव आया है मौसम में, वो किस कारण से आया है उसको जानते हैं। जिस तरह से अंटार्कटिका ग्लेशियर में बदलाव आ रहा है, हिमखंड जो टूट रहा है, तेज़ी से टूट रहा है, इसमें सबसे बड़ा जो है वो यह प्रक्रिया जो है वेडल सागर, ये जो आपको वेडल सी है, वेडल सी के आसपास ही देखने को मिल रहा है।
इसका मतलब यह है कि यहाँ जो तापमान जो है, इसका मतलब यह है कि तापमान जो है वो बढ़ रहा है। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा भी था कि ऐसे भी यह महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा 5वां महाद्वीप है। ठीक है, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बाद एरिया के अनुसार से भी अंटार्कटिका 5वां महाद्वीप है, लेकिन ऐसा महाद्वीप है जहां मानव प्रजाति का नामो निशान भी नहीं है। ठीक है, यहाँ अंटार्कटिका में इतना बड़ा ये जो आइसलैंड अभी टूटा है हिमखंड से, ये इतना बड़ा हिमखंड है जो दिल्ली के क्षेत्रफल का 3 गुना है। यानी ये जो ग्लेशियर टूटा है, ये जिसका नाम साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने नाम दिया है A76 जो नाम दिया है, यह जो ग्लेशियर जो टूटा है वो दिल्ली के क्षेत्रफल से 3 गुना है। दिल्ली का क्षेत्रफल जो है 1483 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन ये जो हिमखंड टूटा है वो 4320 वर्ग किलोमीटर है। इससे हिमखंड का नाम जो दिया गया साइंटिस्टों ने A76 दिया है। हिमखंड टूटने का मेन कारण जो है वो क्लाइमेट चेंज है। सबसे बड़ा जो मेन कारण है, जो प्रकृति में इसके साथ हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसी का दुष्परिणाम जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है, आज हम पर्यावरण से ऐसा मजाक कर रहे हैं जैसा कि वो हम अपने पर्यावरण से ऐसा मजाक कर रहे हैं जैसे वो हमारा मजाकिया रिश्ता है, जैसे साली है, वो भी तो मजाक से मतलब में गुस्सा होती है। उसी तरह से हम लोग प्रकृति के साथ इस तरह से हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं जैसे वो मतलब आप जिसका परिणाम हम खुद भुगतेंगे आने वाले दिनों में, और हमारा जो विनाश होगा तो वो हम अपने हाथों से विनाश करेंगे। हिमखंड में जो है सबसे बड़ी बात है कि A76 जो ग्लेशियर है, एक खंड जो है, ये वेडल सी यानी वेडल सी के रॉन, देखिए यहाँ पर वेडल सी आप जो देख रहे हैं, ये वेडल सी के अंटार्कटिका का वेडल सी में रॉयन आइलैंड से अलग हुआ है। समुद्री जल यानी जो समुद्र का जल जो है वो लगातार तापमान को बढ़ा रहा है। लगातार तापमान बढ़ने के कारण से क्या हो रहा है, अंटार्कटिका के पश्चिमी इलाका में बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, जिससे बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। सबसे बड़ा खतरा जो है ये ग्लेशियर जो टूट रहा है, ये ग्लेशियर टूटने से एक बहुत बड़ा भूचाल आने की संभावना है। यह एकलौता नहीं है, अगर इसको और भी जानेंगे तो ये हिमखंड टूटना ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी हिमखंड टूटा है, इससे पहले भी टूटा है। 1986 में सबसे पहला हिमखंड टूटा था। जो ये इससे भी जो अभी आपका A76 जो टूटा है, जिन्होंने साइंटिस्टों ने इसको जो नाम दिया है, इससे बड़ा भी हिमखंड टूटा था 1986 में, जिसका नाम A68 स्मॉल लेटर A दिया गया था। और उन्होंने उसको जो बड़ा था उसका जो एरिया था वो 11,000 स्क्वायर किलोमीटर था। 11,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये ऐसा नहीं है कि ये हिमखंड जो टूटा है पहली बार टूटा है, क्योंकि हमने पर्यावरण को जो है इससे पहले भी हम प्रदूषित करते आ रहे हैं, तोड़ते आ रहे हैं, और पर्यावरण जिसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। इतना बड़ा प्राकृतिक घटना नहीं है। आपको अगर बताया जाए कि सर्च करने वाली बात, जैसे एक की बात ये भी है, कुछ साइंटिस्टों लोग ने ये भी विचार कर रहे हैं कि क्या ये ग्लेशियर अपने आप पर्यावरण के बदलाव के कारण टूटा है, या फिर यहाँ वहाँ पर कुछ अलग से कुछ गतिविधियाँ भी की जा रही है जिसके कारण ये ग्लेशियर टूट गया है। इस पर भी एक विचार करने का टॉपिक है, विचार है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मुद्दा है। लेकिन हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की ओर जा रहे हैं, जो नुकसान है। ये अगर कहा जाए A76 जो ट्यूब के आकार वाला लंबा हिमखंड है, ये एक देखिए ट्यूब के आकार का एक लंबा हिमखंड है जो हॉरिजॉन्टल लाइन इस पर दबाव डाल रहा है, जो रॉयन आइस शेल्फ से अलग हुआ है। रॉयन आइस शेल्फ के समय सामान्य हालत में थी, जिससे टूट कर निकलना और फैल रहा है। ये इतना बड़ा है, इससे बड़ा भी हमने 1986 में देखा था। लगभग 11,000 स्क्वायर किलोमीटर, 1100 नहीं 11,000 स्क्वायर किलोमीटर
था। आई सेल्फ इससे पहले 1998 में, 2000 में और 2015 में भी हिमखंड टूटकर अलग हुआ था। नया हिमखंड जो बनता है, इसका बनने का जो मेन मतलब यह हुआ कि यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप में कुछ तो दिशा और दशा में बदलाव आ रहा है, जिससे ये नुकसान पहुँचा रहा है। ये नुकसान पहुँचा रहा है और जहाँ तक यह पहुँचाएगा ही, क्योंकि समुद्री दबाव अगर बढ़ेगा, प्रेशर अगर होगा, तो वो पर्यावरण को बहुत ही बर्बाद कर देगा। पिछले साल 2020 में भी हिमखंड टूटा था, जिसका नाम A60A दिया गया था, जिसमें वन्य जीवों के लिए बहुत बड़ा खतरा था। बहुत बड़ा खतरा मतलब हम लोगों ने देखा, यहाँ तक कि वहाँ उन लोगों को खाने पीने में भी वन्य जीव को परेशानी होने लगा। और जैसे कि वहाँ पर लाखों पैंगुइन, सील जैसे समुद्री जीव को खाने पीने का बहुत बड़ा परेशानी होने लगा था। ये जो हिमखंड जो टूटा है, वो लगभग 170 किलोमीटर लंबा है। कितना किलोमीटर लंबा है? 170 किलोमीटर लंबा है और 25 किलोमीटर चौड़ा है। इसका अगर मेज़रमेंट की बात अगर करें तो 170 किलोमीटर यह लंबा है और 25 किलोमीटर ये चौड़ा है, जो कि ये ब्रेक किया गया है। ये 10 सालों में अंटार्कटिका अलग अलग हिमखंड में सबसे बड़ा है। यानी इससे पहले जो है, जो भी हिमखंड टूटा था, जैसा मैंने आपको बताया कि 1998, 2000, 2015 में जो टूटा था, उससे ये बड़ा है। लेकिन 1986 में जो हिमखंड टूटा था, उससे ये छोटा है, क्योंकि ये 4,320 वर्ग किलोमीटर है और वो हिमखंड जो था 11,000 स्क्वायर किलोमीटर था। इसलिए ये सबसे बड़ा हिमखंड अब तक का नहीं है, लेकिन इन 10 सालों में सबसे बड़ा हिमखंड है। उसके बाद सबसे बड़ा 1980 से लेकर अब तक जो समुद्री जो पार्ट में हमने जो बढ़ोतरी कर रहे हैं, लगभग जो हिमखंड का टूट रहा है, वो स्तर जो है आपका 1/4 बढ़ोतरी हो रहा है। समुद्री जल बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न है कि पर्यावरण या वातावरण में हम लोग छेड़छाड़ जो कर रहे हैं, उसी का नतीजा है, जिससे सबसे बड़ा ग्लेशियर के रूप में ये टूट रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन हाउस गैस और उत्सर्जन में कमी नहीं लाई गई तो क्लाइमेट चेंज का बुरा असर पड़ेगा और आने वाले दिनों में ये जल स्तर दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, समुद्री तापमान भी बढ़ता जाएगा, जिससे यह प्राकृतिक घटनाएं और भी बढ़ता जाएगा और आने वाले दिनों में हम लोग प्रकृति विनाश का, यानी अपने खुद विनाश करने का जिम्मेवार हम खुद ही होंगे। जय हिंद।